Hello friends. So today we will be talking about the date of birth. तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में आप कैसे तैयारी करें। हालांकि कई लोग ये कह सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को तैयार करने की क्या ज़रूरत है, बर्थ से भी क्वेश्चन आ सकता है क्या। लेकिन हाँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 11 सितंबर हो, 9/11 की डेट के साथ कोइंसाइड करती है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 26/11 हो, तो उस समय अगर एग्जामिनर को सडनली ये ख्याल आ जाए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ तो किसी हिस्टोरिकल इवेंट से मिलती है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए मेरे हिसाब से डेट ऑफ बर्थ को भी क्यों ही छोड़ा जाए, क्योंकि डेफ में दिया गया एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को किस तरीके से तैयार करें। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया, जैसे कि कोई भी अगर मेजर हिस्टोरिकल इवेंट अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पर हुआ है, पर से किसी डेट पे भी हुआ है, सन मैटर, ईयर मैटर नहीं करता, ईयर ऑफ बर्थ उस केस में तो उसे आपको ज़रूर पढ़ लेना है, उस इवेंट के बारे में ज़रूर पढ़ लेना है। देन अगर मान लीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है किसी फेमस पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, तो लेट्स से आपका अगर डेट ऑफ बर्थ जो है 14 नवंबर है, या फिर 25 दिसंबर है, या फिर 5 सितंबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, और वो जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे के दिन मनाया जाता है। और वो आपकी डेट ऑफ बर्थ भी है, तो वो पूछा जा सकता है आपसे सवाल। दूसरा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 5 सितंबर है, तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के बर्थडे के साथ कोइंसाइड होता है, जिस पे कि टीचर्स डे मनाया जाता है। तो समथिंग रिलेटेड टू, हो सकता है कि वो ये भी ना पूछे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे आपके साथ मैच करता है, हो सकता है वो टीचर्स डे से एजुकेशन रिफॉर्म में चला जाए। दिस इज़ हाउ माइंड वर्क्स। तो वो कुछ भी एक चीज़ आपकी किसी भी चीज़ से स्ट्राइक करेगी और आपके लिए क्वेश्चन तैयार होकर के आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे अगर मान लीजिए कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, वही वहाँ पर रैंडमली, इंटरव्यूअर जो है ना रैंडमली बैठा हुआ है वहाँ पर, वो कुछ सोच के सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि सवाल पूछना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम है ना। वहाँ पर बैठे बैठे कितने सवाल निकालने हैं डेली, कम से कम उनको मैं समझता हूँ 300-400 क्वेश्चन पूछने हैं। कहाँ से लाएंगे डेली नए सवाल, आप ही के डेफ से निकालेंगे, तो वो डेफ ही उनकी सोर्स है। तो हो सकता है वो कुछ नहीं तो वो टोटल ही कर ले उसका, और ऐसे ही पूछ ले रैंडमली आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल क्या है, वो भी पता होना चाहिए। इसके बाद में आपका हिंदी जो मास है, लूनर मंथ कैलेंडर हमारे यहाँ चलता है, तो उसका कौन सा महीना आपका पड़ता है। जैसे हिंदी मास में आपका फाल्गुन है, चैत्र है, इस टाइप से आपको वो मास एक अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सा कब होता है। इनफैक्ट अगर आपका बर्थडे बहुत यूनिक है, वो भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये मेरा बर्थडे जो है यूनिक है, इस पर पूछा सकता है। जैसे एग्जांपल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 23 मार्च है, शहीद दिवस, तो वो आपको पता होना चाहिए। 30 जनवरी है, तो वो भी मार्टियर डे, वो भी पता होना चाहिए। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या फिर 1 जनवरी है, या 31 दिसंबर है, या 29 फरवरी है, तो ये काफ़ी यूनिक हो जाते हैं। इनमें बाय डिफ़ॉल्ट अपने से ही एक क्वेश्चन बन सकता है, ज़रूरी नहीं है आए, लेकिन चांसेस हैं कि आ सकता है। और क्यों ना प्रिपेयर हो, अगर हम लोगों को पता लग रहा है कि बॉल यहाँ पड़नी है, तो हम लोग तैयार रहेंगे उस शॉट के लिए। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। देन कम्स, अगर इंपॉर्टेंट इवेंट आपके ईयर में कुछ हुए हैं, अब ये तो हो गई थी डेट की बात, अब करते हैं ईयर की बात। अभी कोई आपके लेटर से आपकी डेट ऑफ बर्थ 1992 है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईयर 1992 है, तो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। हो सकता है कि वो इंटरव्यूअर थोड़े दिन पहले ही हर्षद मेहता स्कैम की पूरी सीरीज़ देख करके आया हो, तो वो अपना जो है नॉलेज का प्रदर्शन भी कर सकता है, और शायद उसको जेन्युइन नॉलेज भी हो उसके बारे में, तो वो वैसे भी पूछ सकता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपके उस पर्टिकुलर साल में कोई बहुत ही बड़ा वो हुआ हो, कोई इवेंट इंडिया में ऐसा घटा हो, या वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसा घटा हो, तो वो ज़रूर पूछा जा सकता है। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और ईयर को आपको इस तरीके से तैयार करना है। अब बात कर लेते हैं मैरिटल स्टेटस पे, या फिर एक काम करते हैं, मैरिटल स्टेटस के लिए एक अगली वीडियो बना लेते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से ब्रीफली, मेरे को लगता है अगर आप तैयार करेंगे तो 15 से 20 मिनट में भी हो सकती है, कोई इम्पोर्टेंस ना हो तो, और होने को ये 2-3 घंटे में, एट मैक्स 2-3 घंटे में भी। तो कायदे से अपनी डेट ऑफ बर्थ को तैयार कर लीजिए।
नाम का कवर कर चुके हैं हम लोग, डेट ऑफ बर्थ का कवर कर दिया है। अब मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, होम स्टेट, इसको और तैयार कर लेंगे। तो आप अपने डेफ को स्टार्ट कर दीजिए, अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।